हेलो हाय, छोड़ के सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि बिटकॉइन का भी क्या सीन देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन अभी $88,000 के आसपास चल रहा है और कहीं ना कहीं इसने $89,000 का लेवल टच कर दिया। डेली टाइम फ्रेम पर बताऊं तो बिटकॉइन की जो डेली क्लोजिंग हुई है वो बहुत संतुष्टिजनक नहीं है। अब यहाँ पर 4 आवर्ली भी बताऊंगा आपको। 4 आवर्ली भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बियरिश मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरीके की हैमर कैंडल है। अब इसका मतलब क्या है, चाहो तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हो, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन अगेन हमें लगभग 3-4% और गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर मैं एक और ट्रेंड लाइन खींचूँ तो यहाँ पर देखो आप, ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपर ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट बार बार होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये तो मैंने शॉर्ट टर्म में बता दी कि भाई साहब बिटकॉइन का क्या भी सीन दिख रहा है। अब थोड़ा सा जो मेन मुद्दे की बात है ना इस वीडियो की, वो ये है कि भाई बिटकॉइन का क्या सीन थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखने को मिल रहा है। देखो भाई, देखो सीधी सी बात है, बिटकॉइन का ये जो चार्ट है ना, मैंने सितंबर के आसपास बनाया था, मेरे वीडियो में जाके देख लेना। सितंबर के वीडियोस में आपको ये अच्छे से समझाया था कि बिटकॉइन एक बड़े से राइजिंग वेज के अंदर चल रहा है, और इस बड़े से राइजिंग वेज का जिस दिन भी ब्रेकडाउन हुआ ना, खतरे की घंटी वहीं शुरू हो जाएगी। और इसके बाद में आप देख लेना कि बिटकॉइन यहाँ पर काफ़ी तगड़ा डंप करता हुआ देखने को मिल जाएगा। अभी एक तरीके से हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल चुका है, और इस ब्रेकडाउन की रीटेस्टिंग कहां पर होगी, ये लेवल होगा लगभग 95 से $98,000 का लेवल। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि बिटकॉइन हमेशा बड़े क्रैश से पहले एक डेड कैट बाउंस जरूर से दिखाता है, और इतनी बड़ी जो लगातार वीकली क्लोजिंग्स हमें देखने को मिल रही है, मतलब कि वीकली जो कैंडल्स है 1 2 3 4, मतलब पूरे महीने से बिटकॉइन लगातार हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर। तो अभी जो रीटेस्टिंग है वो हमें इसी लेवल के आसपास देखने को अगेन मिल सकती है। तो यहां पर मेरा ऐसा मानना है, अगर 2026 भी बिटकॉइन के लिए बुलिश रहेगा तो उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इस चैनल के अंदर बिटकॉइन को वापस से आना होगा। ठीक है, इस चैनल के अंदर बिटकॉइन को वापस से वीकली क्लोजिंग देनी होगी, अदरवाइज ये एक तरीके का रीटेस्ट होगा और यहां पर इस तरीके से एक बड़ा डंप हमारा आगे इंतजार कर रहा है। अब काफी लोगों के अकॉर्डिंग बिटकॉइन जो है लगभग 70,000 गिर सकता है, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग 69,000 गिर सकता है। लेकिन अगर मैं आपको टारगेट, अगर टेक्निकल एनालिसिस नाम की कोई चीज काम करती है ना, तो भैया एक चीज समझ लो, यहां पर एक स्विंग आइल दे लेता हूं मैं, और इसको यहां पर टारगेट देखो अब, ठीक है। तो यहां पर हम टारगेट लमसम 48,000 भी नहीं तो कम से कम आप मान के चलना, अगर यहां पर मैं इस वाले का भी लूं तो यहां पर इसको अपन लगाते हैं यहां पे, ठीक है, तो वही 57 या आप मोटा मोटा 50 से 55,000 का जोन मान के चलो। तो 50 से 55,000 का जो जोन है ना, वो बिटकॉइन को कहीं ना कहीं बॉटम का लेवल दे सकता है। समझ में आया? तो आप ये मान के चलना कि बिटकॉइन का जो लो है ना, आपको इन लेवल्स के आसपास देखने को मिल सकता है 48 से $55,000। ये जोन है, और इस जोन के अंदर कोई फ्यूचर ट्रेड नहीं की जाती है, स्पोर्ट के अंदर एक्यूमुलेशन की जाती है। तो अभी करना क्या चाहिए, देखो करना यही चाहिए कि अगर आपको छोटे मोटे स्विंग्स खोलना है तो वो स्विंग्स ओपन कर सकते हो। जैसे कि यहां पर एक लगभग 10% का मूव देखने को मिल सकता है। समझ में आया? ये 10% का मूव कैप्चर हो गया स्विंग के लिए। इसके अलावा अगर आपको स्पोर्ट के अंदर कोई बाइंग करनी है तो फिर वेट करना है। वेट के लिए मैंने क्यों कहा, क्योंकि हमें वीकली क्लोजिंग का वेट करना है। जब तक हम इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देते, इस जोन के अंदर वापस से नहीं आते, इस चैनल के अंदर वापस से नहीं आते, तब तक कोई भी बड़ा स्पोर्ट का बाय मत करना। हालांकि जो कर भी चुके हैं तो उनके लिए फिर ये स्पोर्ट तो देखो कभी भी बाय करो, 5 से 6 साल के अंदर उनको अपना पैसा 7 से 8 गुना बिटकॉइन के अंदर ही देखने को मिल जाता है। तो भाई साहब आप समझ लो इस चीज को कि ये करना है। और मैं भी क्या कर रहा हूं, मैं अपना यूएसडीटी रिजर्व लगातार दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा हूं, क्योंकि लास्ट टाइम ये बताऊं क्या हुआ था। लास्ट टाइम जब बिटकॉइन का बॉटम लग रहा था 16-17 हजार के आसपास, उस समय मेरे पास थे तो सही यूएसडीटी, लेकिन उतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं थे कि भैया इतने बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर लूं कि फिर कोई काम धंधे की सोचना ही नहीं पड़ा। तो अभी मैं वही चीज कर रहा हूं कि यूएसडीटी का जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ाता जा रहा हूं। यूएसडीटी और यूएसडीसी दोनों में ही रखना, कोई एक स्टेबल कॉइन लेके मत बैठ जाना। समझ में आया? तो ये चीज कर रहा हूं, और जैसे ही बिटकॉइन मुझे 70,000 के नीचे फिसलता हुआ देखने को मिलेगा, फिर मैं एसआईपी की तरह लगातार हर वीक के अंदर बाइंग बनाता जाऊंगा, जब तक कि बिटकॉइन 55,000 50,000 के बीच में ना आ जाए। नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 70,000 से फिर बाइंग स्टार्ट हो जाएगी मेरी। तो ये चीज अभी मैं कर रहा हूं। रही बात अल्ट कॉइन्स की, अल्ट कॉइन्स तो मैं भैया नहीं उठा रहा हूं अभी, क्योंकि जिस तरीके के चार्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं ना, अल्ट्स का कुछ नहीं कह सकते। और मैं तो फरवरी 2025 से ही अल्ट्स के थोड़ा सा खिलाफ हो गया हूं, या फिर अल्ट्स के अंदर ट्रेड करना ही बंद कर दिया हूं, क्योंकि भैया मेरा जो बड़ा $500,000 का लिक्विडेशन था वो अल्ट्स की वजह से हुआ था। तो मैंने अल्ट्स को छोड़ ही दिया फिलहाल। तो इस साइकिल के अंदर अल्ट्स को बहुत ज्यादा उम्मीद लगाकर देखना थोड़ा सा सही नहीं होगा। तो ये चीज समझ लो। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।